अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 2016 और हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल। चलें क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ मैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ यूसुफ ट्रेडर्स पोस्टेड इन रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, इफेक्ट्स शोन इन अबव लेजर इन जर्नल। सर ये जर्नल का सवाल लग रहा है, क्या है ये? कुछ हमें तो टी अकाउंट्स इसमें बना के दिए हुए हैं, तो क्या है सर ये सवाल डिफरेंट है जी। थोड़ा सा हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप आएँ तो यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड द इफेक्ट्स शोन इन अबव लेजर इन जर्नल। कह रहे जो ऊपर लेजर में इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, जो शो हो रहे हैं, अमाउंट्स शो हो रहे हैं और जो अकाउंट जो डेट शो हो रही हैं, कह रहे उससे क्या करें आप, उससे आप उसको जर्नल बनाने की कोशिश करें मतलब उसको बनाएं। ठीक है सर, हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब तक लेजर नहीं बनता, जब तक आपके पास जर्नल ना हो, और अगर जर्नल लेजर जर्नल से बनता है, सही ना, मतलब जर्नल लेजर किससे बनता है? जर्नल से बनता है। हमारे पास एंट्रीज जो होती हैं, अच्छा एंट्रीज किससे बनती हैं? एंट्रीज हमारे ट्रांजैक्शन से बनती हैं। तो ये पूरा एक चेन है, पूरा एक स्टेप है। तो अगर हमें लेजर बना हुआ दे दे तो फिर हम लेजर से रिवर्स जा सकते हैं। अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो हम बैक भी तो कर सकते हैं ना। फॉलो क्या है हमारा? जर्नल से जर्नल लेजर, ये फॉलो है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और अगर हमें जर्नल में आना तो फॉलो बैक करना पड़ेगा या स्टेप बैक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। बनाना क्या होगा हमें? जर्नल का फॉर्मेट। तो ये मेरे पास फॉर्मेट आ गया, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा एक कॉलम मैं और बना लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने तो, आपके पास जो पेज होगा वो उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होगी, तो आप लोगों ने इसको एक ही पेज में बनाना है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। सही है, ये आ गया पोस्ट रेफरेंस, ये हो गया डेबिट और ये हमारा हो गया क्रेडिट। ठीक है सर, क्लियर है। पढ़ते हैं लेजर में। पहले हमारे पास क्या गिवन है? अच्छा इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि हमने डेट वाइज चलना है। डेट वाइज चलने से क्या मुराद है सर? देखिए डेट वाइज अगर आप चलेंगे ना तो इससे क्या होगा, आपकी कोई एंट्री मिस नहीं होगी। और दूसरा, हम जब जर्नल बनाते थे तो हम डेट वाइज ही बनाते थे, तो आज भी हम क्या करेंगे, हम इसको डेट वाइज ही बनाएंगे अपना नॉर्मल तरीके से जो हम जर्नल बनाते हैं। तो सर नवंबर 1 2015 अगर मैं कैश का टी अकाउंट देखूँ तो इसमें आ रहा है 5 लाख रुपए। सही है। अच्छा अब नवंबर 1 आपने ढूंढनी है दूसरी जगह। नवंबर 1 आपने दूसरी जगह ढूंढनी है, तो आप ज़रा देखें कौन सा टी अकाउंट ऐसे कि जहाँ पर आ रही है। ये नवंबर 1 आ रहा है कैपिटल के अंदर, नवंबर 1 2015। ठीक है, इसको आप क्या करें, इसको और इसको कैश को आप मैच करके बनाएंगे। देखें कैश क्या हो रहा है, मेरा डेबिट हो रहा है। नवंबर 1 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। देखा भाई नवंबर की सारी एंट्रीज हैं, तो पहली एंट्री हो गई मेरी, फर्स्ट एंट्री जो हो गई पहली तारीख को, वो क्या है, कैश मेरा हो रहा है डेबिट। क्यों कैश डेबिट हो रहा है? कैश के टी अकाउंट में अगर देखूं तो हमारे पास 5 लाख रुपए कैश में डेबिट में आ रहा है, टी अकाउंट के डेबिट में आ रहा है। और हमारे पास कैपिटल में कैश आ रहा है क्रेडिट में, सॉरी कैपिटल आ रहा है हमारे पास क्रेडिट में। उसी तारीख को नवंबर 1 को 2015 5 लाख से डेबिट हो रहा है, तो 5 लाख से डेबिट, और 5 लाख से क्रेडिट हो रहा है तो 5 लाख से क्रेडिट। बाकी नरेशन आपको पता है क्या बनानी है, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, सॉरी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टिंग इन बिजनेस या टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ये आपका एंट्री बन गई। अब मैं अगर आऊँ, मेरे पास इसके बाद कौन सी तारीख आ रही है? 1 के बाद जो सेकंड डेट है वो रिसेंट वाली देखी जाएगी। रिसेंट वाली मेरे हिसाब से जो आ रही है वो 5 तारीख आ रही है। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, 5th पे अगर हम डायरेक्ट आए
तो फिफ्थ में देखें आप, कैश क्रेडिट हो रहा है 3 लाख से, और हमारे पास कौन सी अमाउंट आ रही है, आई थिंक बैंक के अंदर आ रहा है, ठीक है। आप बैंक के अकाउंट में देखें तो बैंक में आ रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है। बैंक डेबिट हो रहा है और 5 तारीख है बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस मैंने यहाँ पर लिख लिए। इसकी नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड कैश, नहीं तो रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सही है। नरेशन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने आपको नरेशन भी बताई थी। क्योंकि ये पास पेपर चल रहे हैं, इसमें नरेशन पे हम इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम बेसिक जो हमारा फोकस होगा वो एंट्रीज के ऊपर होगा। बाकी नरेशन की आपको प्रैक्टिस है, मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि आपने क्या बनानी है नरेशन। उसके बाद रिसेंट डेट जो आती है हमारे पास वो 8 नवंबर है। 8 नवंबर हमारे परचेज में देखें आप डेबिट में आ रहा है 75,000, और इसके अलावा हमारे पास अकाउंट्स पेबल में आ रहा है 8 नवंबर, तो ये 8 तारीख हो गई। परचेज डेबिट, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, कितना अमाउंट है 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। अगेन इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन क्रेडिट, जब मर्चेंडाइज परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास 8 के बाद जो रिसेंट है वो 11, आई थिंक 11 है। 11 का अकाउंट्स पेबल डेबिट में आ रहा है और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट में आ रहा है 15 को, ये बन गए 11। 11 तारीख को क्या होता है कि अकाउंट्स पेबल हमारे पास डेबिट में आ रहा है, अकाउंट्स पेबल हमारे पास डेबिट में आ रहा है, और परचेज रिटर्न हमारे पास क्रेडिट में आ रहा है। कितना अमाउंट है परचेज रिटर्न का, 5,000 रुपये है भाई, 5,000 रुपीज़ डेबिट एंड 5,000 रुपीज़ क्रेडिट। अगेन सर ज़रा सुन लें, ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखें मैं एंट्री के डेबिट में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से आखिरी मैंने एंट्री बनाई, मैंने कैसे बनाई, मैं 8 तारीख देखी, मैंने कहा 8 तारीख आ रही है अकाउंट्स पेबल के डेबिट में, सॉरी 11 तारीख आ रही है अकाउंट्स पेबल के डेबिट में 5,000 रुपये, तो इसका कोई क्रेडिट होना चाहिए तो मैंने देखा क्रेडिट आ रहा है परचेज रिटर्न के, तो डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि अकाउंट्स पेबल डेबिट में लिखा हुआ था, टी अकाउंट में डेबिट में लिखा हुआ था, तो मैंने 5,000 रुपये डेबिट में लिख दिए। और इसी तरह से परचेज रिटर्न एंड अलाउंस में बस 11 नवंबर को 5,000 रुपये क्रेडिट में था, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट में लिख दिया। अगेन नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर, सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट डेट हमारी कौन सी है, 11 के बाद 18 लग रही है मुझे रिसेंट, चलें 18 बना लेते हैं। 18 को क्या हो रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना अमाउंट है, 20,000 रुपीज़ डेबिट एंड 20,000 रुपीज़ हमारे पास क्रेडिट में आ गया। इसमें क्या होगा, टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम उसको पैसे दे रहे हैं, अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं पैसे देके, तो रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास 18 के बाद 20 आ रही है। अच्छा एक डेट शायद मिस हो गई, 15 तारीख वाली, क्या किया जाए 15 तारीख वाली यहाँ बना लेते हैं 15 तारीख को जो हमारे पास एंट्री आ रही है, कैश डेबिट हो रहा है और हमारे पास सेल्स क्रेडिट हो रही है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारे पास 2,80,000 रुपीज़, 2,80,000 रुपीज़। सर यहाँ पे क्या हुआ, सर यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमने कैश पे सेल्स करी है, हमने जब माल बेचा तो हमने कैश ले लिया, और इसकी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड सेल्स मेड ऑन कैश या टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, सिंपल। 20 तारीख को नेक्स्ट 18 के बाद 20 हमारे पास आती है, बैंक क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है परचेजेस, परचेज डेबिट
बैंक क्रेडिट, हमने जो माल ख़रीदा वो उसकी पेमेंट हमने बैंक के थ्रू करी और ये इसका अमाउंट आ रहा है 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या बनेगी? टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज, सही है, थ्रो चेक या थ्रो बैंक या पेमेंट जो हमने बैंक के थ्रू करी है। इसके बाद 20 के बाद हमारे डायरेक्ट आती है 29 तारीख, 29 आ रही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है और मेरा सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है यहाँ पे और बैंक क्रेडिट। सर अमाउंट कितना है? अमाउंट हमारे पास 8,000 रुपीज़ डेबिट, 8,000 रुपीज़ क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या बनेगी? टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज थ्रो चेक। ये नरेशन मैंने आपको इसकी भी बता दी। कोई डेट हमारी नहीं बाकी, सारी डेट्स हमने ले लिए, हमने अपने जनरल के फॉर्मेट पे पुट कर दिए, एक एक एंट्री जनरल लेजर से उठा के। अच्छा चलिए, सवाल हमारा कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये समझ में आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस क्लिप को दोबारा देखें, आप दोबारा सुनें, या कि आपको अच्छे से अगेन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।